Hi everyone, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you looking around subject and chapter number 12 work we do, काम जो हम करते हैं। कल मैंने बताया था आपको, एक पिक्चर अबाउट समझाया था। आज अपने आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? यहाँ बताया है कि कोई कैसा काम करते हैं, किस तरीके का काम लोग करते हैं। तो अपने जो पड़ोसी हैं वो क्या काम करते हैं। नेम एनी 5, जैसे जो पड़ोसी यानी क्या है, जो अपने हेल्पर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, ग्रीन ग्रोसर है, शॉपकीपर है, ये जो हैं वो अपने क्या काम करते हैं। तो जो नेबरहुड जो अपने हैं वो क्या काम करते हैं। नेम एनी 5 व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं और क्या काम करते हैं। शेयर वर्क है एंड व्हाट दे आर कॉल्ड, काम है उनके और वो काम से वो क्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताए हैं, रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स। अब कार्स एंड स्कूटर्स कौन रिपेयर करेगा, मैकेनिक। कौन करेगा, मैकेनिक। तो रिपेयर कार्स एंड स्कूटर मैकेनिक। एग्जाम्पल बताया है, नंबर 1 है यहाँ, ट्रीटिंग पेशेंट्स। जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उनकी क्या है, जो उसके रोग के निदान करता है उसको बोलते हैं ट्रीट। पेशेंट्स ने जो मरीजों की दुख को जानता है वो कौन करता है उसका निदान, तो डॉक्टर। वो कौन है, डॉक्टर। और ट्रीट पेशेंट्स डॉक्टर, ट्रीटिंग पेशेंट डॉक्टर। टू सेलिंग वेजिटेबल्स, तो सब्जियां बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रीन ग्रोसर। क्या कहते हैं, ग्रीन यानी जो सब्जी हरी होती है तो उसको बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर, बेचने वाला ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर। तो सेलिंग वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्रोसर। नंबर 3, सेलिंग थिंग्स फ्रॉम अ शॉप। जो अपने सेल करते हैं, जो खरीदते हैं चीजें दुकान से, वो किसको क्या बोलते हैं, दुकानदार को शॉपकीपर। क्या बोलते हैं, शॉपकीपर। सेलिंग थिंग्स फ्रॉम अ शॉप, शॉपकीपर। नंबर 4, रिपेयरिंग टैप्स एटसेट्रा। जो टैप्स को रिपेयर करता है वो कौन है, प्लम्बर। उसको क्या है, उसको क्या बोलते हैं अपने, प्लम्बर। PLUMBR, प्लम्बर। नंबर 5, बिल्डिंग होम्स। बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग के घर बनाता है, वो है मैसन। कड़िया जो होता है उसको बोलते हैं मैसन। तो ये सब क्या है, जो वर्क करते हैं और उनको अपने क्या बोलते हैं, ये बड़ा आपने देखा यहाँ पर। तो ये क्या कहलाते हैं वो मैंने आपको पढ़कर बताया, और क्या है और क्या वर्क करते हैं। अब यहाँ पर भी दिया हुआ है, नेम ऑफ द बिल्डिंग। पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस है मैंने बताया था आपको, जो सभी यूज कर सकते हैं। किसी की क्या है अंडर, किसी के अंडर किसी की मिल्कत नहीं होती, ये सभी यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्लेस। तो नेम ऑफ द बिल्डिंग यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, पब्लिक प्लेस। और वर्क डन क्या होता है, यहाँ क्या काम हुआ है वो बताने का है। एग्जाम्पल है, हॉस्पिटल में क्या होता है, कौन सा वर्क किया जाता है। तो वर्क डन इज की ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। क्या है, पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, उनके जो रोग का निदान किया जाता है। और वैक्सीनेशन, क्या है, वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। जब बच्चों को जो रसी दी जाती है, जो वैक्सीन दी जाती है, तो वो क्या है, वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। तो हॉस्पिटल में है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। अब नंबर 1 अपने लेंगे यहाँ, बैंक के तौर पे बैंक लेंगे। ये भी पब्लिक प्लेस है, सभी यूज कर सकते हैं, सभी के है, कोई के उसमें नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, तो बैंक है, सभी पैसे रखते हैं और निकालते भी हैं। तो क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट। एक्सेप्ट भी करती है और पेमेंट भी करती है, दे अपने जमा भी करते हैं और वहां से पैसे उठाते भी हैं, ऑफ मनी। एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ मनी, सेविंग मनी। और वहां पर पैसे भी अपने सेव करते हैं, जमा करते हैं।
तो जैसे बैंक है एक्सेप्टेंस करती है और अगर अपने वहाँ पर अपने पैसे जो जमा है पेमेंट भी देती है, अपने को करती है ऑफ मनी। एंड अपने जगह चाहे तो सेविंग भी कर, मनी अपना वहाँ पर सेव रहते हैं, वहाँ मनी अपना सेव रहता है कहाँ, बैंक में। बैंक इज ऑल्सो पब्लिक प्लेस। नाउ नंबर 2 पोस्ट ऑफिस, ये भी क्या है, पब्लिक प्लेस ही है। इसमें क्या होता है, क्या वर्क किया जाता है, सेंडिंग भेजा जाता है एंड रिसीविंग लिया जाता है, लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स एटसेट्रा। अब जो है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर अपने लेटर भी जमा होते हैं, लेटर वहाँ से लाते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, सेंड भी करते हैं और रिसीविंग भी करते हैं, मनी ऑर्डर्स भी अपने लेते हैं, पार्सल्स भी लेते हैं और देते भी हैं। तो वो सब काम कहाँ होता है, इन पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स एटसेट्रा। नंबर 3 स्कूल है, यहाँ बताया है स्कूल एजुकेटिंग चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या किया दिया जाता है, बच्चों को तालीम दी जाती है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन कहाँ पर, स्कूल में भी सभी आते हैं, कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब वाला इक्वल होते हैं स्कूल में भी। तो ये भी क्या कहलाती है, पब्लिक प्लेस। और यहाँ एजुकेटिंग चिल्ड्रन, पर चिल्ड्रन को तालीम, अच्छी तालीम दी जाती है इन स्कूल। नंबर 4 बस स्टैंड, बस में देखो सभी चढ़ते हैं उतरते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम अलग हो मैं अलग हूँ, बट क्या है सभी को यूज करते हैं, जो पब्लिक प्लेस तो सभी यूज करेंगे। तो नंबर 4 में बस स्टैंड भी पब्लिक प्लेस है। तो क्या करते हैं पब्लिक, ये बस में क्या होता है, प्रोवाइड क्या करते हैं, तो प्रोवाइडिंग बस फैसिलिटीज, क्या क्या है, तो सहूलतें हैं प्रोवाइड की जाती हैं फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो है फैसिलिटीज, भाई अपने कहाँ जाना है, इधर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है तो भी हम बस स्टैंड पे खड़े होकर बस की वेट करते हैं और बस के द्वारा हम कहाँ एक जगह से दूसरी जगह अपनी मुसाफरी करते हैं। तो बस स्टैंड क्या है, जो वो क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइडिंग बस फैसिलिटीज फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ना इन 5 नंबर कोर्ट्स, जो कोर्ट्स होते हैं जहाँ पर जजमेंट दी जाते हैं, जस्टिस दी जाती है। तो डूइंग जस्टिस यानी इंसाफ मिलता है वहाँ अपने को, तो वहाँ इंसाफ करते हैं। तो 5 नंबर में कोर्ट्स है और ये है डूइंग जस्टिस, क्या लिखा हुआ है, डूइंग जस्टिस। ओके, अब क्वेश्चन 5 है, इन द पिक्चर यू सो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेर मेनी पीपल वर्क। देखो जहाँ भी बिल्डिंग बनती है, स्कूल बनती है, कितने लोग कहाँ वहाँ पर काम करते हैं ना, बहुत से लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो ये नंबर 1 में लिखा हुआ है कि राइट व्हाट वर्क्स आर डन इन द स्कूल, में क्या काम किया जाता है वो इसके अबाउट लिखने का है। स्कूल में क्या क्या काम होता है, बिल्डिंग बनाने में जो होते हैं वो जो होते हैं काम करने वाले। इसी तरह स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस, स्कूल भी एक प्लेस है, वहाँ भी लोग काम करते हैं। तो वहाँ क्या काम किया जाता है स्कूल में, तो अपने को लिखने का है द फॉलोइंग वर्क्स आर डन इन द स्कूल। स्कूल में भी बहुत से काम किए जाते हैं। नंबर 1 चिल्ड्रन आर गिवन थर एजुकेशन, वहाँ पर क्या है, नंबर 1 चिल्ड्रन आर गिवन थर एजुकेशन, वहाँ पर क्या है, पूरा एजुकेशन स्कूल में दिया जाता है। नंबर 2 टीचर्स टीच चिल्ड्रन, क्या है, वहाँ पर टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। नंबर 3 ऑल चिल्ड्रन प्रे इन द मॉर्निंग, सुबह में है तो प्रेयर की जाती है, प्रे करते हैं। 4 नंबर चिल्ड्रन आर मेड टू डू वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सी एक्टिविटी स्कूल में होती है, सच है जैसे कि स्टडिंग पढ़ाई, स्टडिंग, ड्राइंग पिक्चर्स पिक्चर ड्रॉ करते हैं, प्लेइंग खेलते हैं, डांसिंग प्लेइंग जो खेलते भी हैं, डांसिंग सिंगिंग गाते भी हैं, एंड मेकिंग वेरियस TLM मीन्स क्या होता है फुल फॉर्म, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो टीचिंग से लगती चीजें होती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को क्या बोलते हैं, TLM, जो अलग अलग एक्टिविटीज बच्चे स्कूल में करते हैं
कौन सी करते हैं? एक स्टडिंग है, ड्राइंग पिक्चर्स हैं, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड मेकिंग वेरियस क्या है अलग अलग जो पिक्चर होती हैं वो सब वो बच्चे ड्रॉ जो एक्टिविटीज करते हैं। नंबर 5, चिल्ड्रन आर टॉट स्किल क्या है? क्या है? एनहेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं। स्कूल मोल्ड्स, स्कूल जो है एक नया रूप देती है बच्चों को, अच्छी अच्छी बातें सिखा के उसको नया शेप देती है। बच्चा कैसा होता है, मिस्चीवस भी होता है तो भी क्या है उसे अच्छा बनाती है। एक स्कूल ही जो बच्चे मिस्चीवस होते हैं, बच्चे जो खराब होते हैं, उनको एक स्कूल अच्छी तालीम देकर, अच्छा एजुकेशन देकर उनको मोल्ड्स करती है, यानी उनको एक शेप देती है। स्कूल मोल्ड्स एवरी child in such a way that he she becomes a good citizen of the country। एक स्कूल है जो बच्चों को अच्छा शेप देती है, अच्छा मोल्ड कर देती है, अच्छा एक इंसान बनाती है और क्या है उनको अच्छी राह दिखाती है जिससे वो कल बनता है गुड सिटीजन, एक नागरिक बनता है, अच्छा शहरी बनता है ऑफ द कंट्री। एक वो मुल्क का अच्छा वो नागरिक बन सकता है अगर वो अच्छी बातें सीखता है और टीचर सिखाते हैं। अगर हमें सीखना भी चाहिए क्योंकि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है अपने देश के लिए। तो क्या करती है? आ स्कूल मोल्ड्स एवरी चाइल्ड इन सच अ वे दैट ही लड़का हो के लड़की हो, ही शी बिकम्स अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बन सकेगा ऑफ द कंट्री। तो ये सब बातें कौन सिखाता है? स्कूल में ये सब दिया जो एक्टिविटीज डन होती है यहाँ पर वो यहाँ बताई गई है। अब नंबर 2 है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग। अभी मैंने कल पिक्चर बताई थी, मैंने आपको वीडियो में अगली उसमें बताया था कि बच्चे क्या है। नंबर 2 है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। मैंने जो पिछली वीडियो बताई थी आप लोगों को पिक्चर के द्वारा बताई थी कि 2 बच्चे हैं, वो एक बच्चा है तो वो क्या कर रहा है, जो है टी स्टॉल पर काम करता है, और एक लड़की है जो उसके फादर के साथ क्या करती है, हैंड कार्ड लेकर जाती है और क्या है वो सेलिंग करते हैं वाटरमेलन्स। तो यूँ बताए हैं कि आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर, वो लोग क्या स्कूल नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, तो व्हाट आर दे डूइंग, अगर स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं। तो आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग, तो वो क्या करते हैं। इन द पिक्चर देयर इज वन बॉय एट द टी स्टॉल, एक लड़का जो है जो टी स्टॉल पर काम करता है, हु इज सर्विंग टी टू पीपल, वो चाय पिलाता है, जो वहाँ टी स्टॉल पर आते हैं लोग उनको चाय पिलाता है। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, अमुक बच्चे स्कूल के टाइम पर खेला करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। अच्छा, वन गर्ल इज गोइंग विथ हर फादर, मैंने बताया ना एक गर्ल क्या है अपने फादर के साथ जाती है टू सेल वाटरमेलन्स, क्या बेचती है, वाटरमेलन्स बेचती है। तो क्या है, ऑल दिस चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये सभी जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं बट अदर एक्टिविटीज करते हैं जो बच्चों के लिए बहुत क्या है एक तरह का गुनाह है, क्योंकि बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र होती है और ये उम्र में जो काम करते हैं तो क्या है एक तरह का ये क्राइम है, एक तरह का क्या है ये गुनाह है। छोटे बच्चों की उम्र है, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं कि उनसे कोई चीज क्या है मजदूरी करवाने के बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे क्या है आज के बच्चे हैं, कल के वो नागरिक अच्छे नागरिक बन सकते हैं अगर हम उन्हें अच्छी तालीम दें तो, अच्छा एजुकेशन दें तो, नहीं कि उनसे हमें क्या है घर के खर्चे आमदनी के लिए उनसे नौकरी करवाई जाए, ये गलत बातें हैं। हमें हमेशा बच्चों को पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देना चाहिए और उनको उनकी उम्र अभी छोटी होती है, वो ना समझ होते, इनोसेंट होते हैं, लेकिन अपने समझदार हैं तो बच्चों को खेलने का टाइम खेलने देना चाहिए और स्कूल के टाइम स्कूल भेजना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अब बच्चे खेलेंगे तो स्कूल में कब जाएंगे, अंडर द ट्री, स्कूल के टाइम पे अपने खेलेंगे तो क्या होगा। बट हमें क्या है स्कूल रेगुलर जाना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि वो बराबर स्कूल जाएं और क्या पढ़ते हैं
और क्या सीखते हैं वो भी देखना चाहिए। ओके, अब ना क्वेश्चन 6 हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ है व्हाट वर्क डज, एक लड़की है, लेसन बताया है, दीपाली है, तो दीपाली क्या करती है उसका बताया है। व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, वो खुद के घर में क्या काम करती है। दीपाली लड़की है, बड़ी है सब में, तो उस पर क्या क्या चीजें, उसके ऊपर क्या क्या उसके ऊपर उसके करती है। बड़ी है तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारी वो बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी लड़की है तो भी हमें इसको स्कूल तो भेजना ही चाहिए। लेकिन ये लड़की जो दीपाली है घर के हाउस होल्ड वर्क करती है, उसकी मम्मी उसे स्कूल नहीं भेजती क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी है। तो व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ऑन हाउस, वो अपने घर में क्या काम करती है। तो आंसर है दीपाली डज द फॉलोइंग वर्क इन हर ऑन हाउस, वो अपने घर में नीचे जो बताए गए वो सभी काम करती है। नंबर 1 प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाती है फॉर हर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। नंबर 2 क्लीनिंग द हाउस, घर की सफाई करती है। एंड वॉशिंग द यूटेंसिल्स, जो घर के बर्तन होते हैं वो साफ धोती है। नंबर 3 आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, तमाम काम पूरा करने के बाद वो क्या करती है, गोइंग टू लीव हर ब्रदर विथ देयर फादर, जो उसके फादर हैं जो खेत में काम करते हैं वो उसको वहां पर छोड़ती है उसके भाई को। और नंबर 4 में है टेकिंग, ले जाती है हर यंगर सिस्टर्स, उसकी जो उसकी छोटी बहनें हैं सुमन एंड शीला टू स्कूल, फिर स्कूल छोड़ने जाती है। नंबर 5 हेल्पिंग हर मदर टू कुक द इवनिंग मील, वो शाम का खाना भी पकाने में मम्मी की मदद करती है। तो जो दीपाली इतना सब काम करती है, वो पढ़ाई नहीं करती बिकॉज सबसे बड़ी है, उसके भाई बहन है छोटे छोटे, वो उन पर ध्यान देती है, वो स्कूल जाती नहीं है। तो ये सब काम कौन करता है, दीपाली। नंबर 2 नंबर है डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, अब आप भी करते हो घर के हाउस होल्ड वर्क करते हो, घर के जो काम करते हो। इफ यस, अगर करते हो तो व्हाट, क्या करते हो, हमें लिखना है यहाँ पर। तो आंसर लिखेंगे अपने, यस आई डू द फॉलोइंग वर्क्स एट होम, हाँ हम करते हैं घर के नीचे मुताबिक जो बताए गए वो तमाम काम करते हैं। क्लीनिंग द हाउस, घर की सफाई करते हैं। अरेंज करते हैं थिंग्स, अरेंजिंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, हमें जो चीजें जहाँ पड़ी वहीं नहीं पड़े रखना चाहिए, पर जहाँ उसकी जगह है वहाँ प्रॉपर प्लेस पर उसे रखना चाहिए, तो अच्छा काम है। अरेंजिंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, हेल्पिंग मदर टू फिल वाटर, पानी भरने में मम्मी की मदद करती हूँ। अरेंजिंग द सोफा को बराबर करता हूँ। वाइपिंग द वॉश्ड यूटेंसिल्स, जो होते हैं घर के बर्तन वो उसको साफ करता हूँ। एंड मेकिंग माई बेड, अपना जो बेड है वो उसको बराबर करता हूँ। तो ये तमाम काम हम करते हैं घर में, तो हमें ये तमाम काम करना चाहिए, मम्मी की भी हेल्प करना चाहिए। मम्मी अकेले हाथ से काम करती हैं, अब हमें भी अभी सब बातें थोड़ी सीखनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ये घर के हाउस होल्ड करना भी हमें मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, नाउ नंबर 3 बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क छोड़ के वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, अच्छा हाउस होल्ड जो काम होता है उसके बाद भी आप कोई काम करते हैं। इफ यस, अगर हाँ तो व्हाट, तो क्या है वो बताओ चलो। तो ये नंबर 3 है बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ यस व्हाट। आंसर है यस आई डू अदर वर्क्स बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क्स लाइक, कौन कौन से काम है, ब्रिंगिंग नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम शॉप, अब मम्मी को घर पे कोई जरूरत पड़ती है, मम्मी जा नहीं सकती है तो लाते हैं, अपने जो जरूरी चीजें होती है दुकान से वो लेने जाते हैं। ब्रिंगिंग नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम शॉप्स, ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर, अब सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी जो वेजिटेबल लेने की होती है, कभी ग्रीन चिली नहीं है, कभी जिंजर नहीं है, तमाम चीजें लेने भी हम जाते हैं।
मम्मी बोलती है जाओ लेकर आओ, तो हम ग्रीन जो हरा मसाला लेने जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर। टेकिंग माय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनको कहाँ ले जाते हैं? इसमें लिखा है टू द टेम्पल। अब छोटे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं तो उनका हाथ भी पकड़कर हम चलते हैं, उनको लेकर जाते हैं, तो कहाँ ले जाते हैं? टू द टेम्पल। ब्रिंगिंग मिल्क, दूध भी लाते हैं, कर्ड्स दही लाते हैं, एटसेट्रा। एंड वाटरिंग द प्लांट्स, और जो प्लांट्स झाड़ होते हैं, छोड़ होते हैं, उन्हें पानी भी पिलाते हैं। तो ये तमाम चीजें भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें मैं करता हूँ। आई डू इसमें लिखा हुआ है, मैं करता हूँ। तो ब्रिंगिंग नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम शॉप्स, ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर, टेकिंग माय ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल, ले जाता हूँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को टेम्पल, ब्रिंगिंग मिल्क कर्ड्स, दूध और दही लाता हूँ, एटसेट्रा। एंड वाटरिंग द प्लांट्स, है ना। अब यहाँ क्लॉक्स बताई गई है, पूरा दिन क्या काम करते हैं। यहाँ हमें क्लॉक को क्या है गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज, जो रूटीन जो अपनी दो रोज की है वो एक्टिविटीज बताई गई है। शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक में ये क्लॉक्स में बताया गया है, मैंने बताया है क्लॉक्स में। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू देम, ये काम हम कब करते हैं हमें लिखना है। अब यहाँ पर है 6 o'clock है, हम क्या करते हैं? सुबह में जल्दी उठते हैं, वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह में 6 बजे उठते हैं। फिर क्या करते हैं? यहाँ पर क्या बताया है, कितना टाइम है? 7:30 बजे कहाँ जाते हैं? गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, ये सब मॉर्निंग का काम, मॉर्निंग का टाइम बताया गया है। फिर इसके बाद है फिर यहाँ पर क्या होता है? रिटर्न फ्रॉम स्कूल, क्या है? स्कूल से घर वापस आते हैं। ये टाइम कितने टाइम हुआ है? ये 1:30 बजे घर आते हैं हम वापस। फिर उसके बाद सिट डाउन टू स्टडी एट होम, 4 बजे हम क्या करते हैं? हमारा होमवर्क करते हैं, पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। तो ये हमारी क्या बताई है? ये है डेली एक्टिविटीज। अब आगे हम देखेंगे। एट 6:30 o'clock वी गो टू प्ले, कहाँ जाते हैं हम? अपने आप भी जाते होगे, खेलते हो, पर खेल के टाइम पर खेलने का है, पढ़ाई के टाइम पर हमें स्टडी भी करना है। बट क्या है 6:30 को गो टू प्ले बताया है, और 10 o'clock को स्लीप एट नाइट, क्या करते हैं हम? सो जाते हैं। यही अच्छा है, जल्दी सोना है। क्या है? गेटा पर क्या है? जल्दी उठना भी है, और गेटा जल्दी जाना भी है बेड पर, और जल्दी उठना भी है। गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली, है ना, ऐसा है ना कि गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली, सुबह में जल्दी भी उठना है, जल्दी बेड पर जाएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। हमारा ये उसूल है, ये रूल्स किसके मुताबिक ही चलना है। हमें हर काम सिस्टमेटिक ही करना है, हर काम वक्त पे करने से हमें जो है हमारी जो मंजिल है, जो हमारा जो एम है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। ओके, हियर क्वेश्चन 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ है नंबर 1 है विच, कौन से, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर, तुम्हारे फैमिली मेंबर, कौन से फैमिली मेंबर जो है डू हाउस होल्ड वर्क, घर के जो काम करते हैं वो कौन से सदस्य हैं। एंड व्हाट वर्क डू दे डू, और कौन सा काम वो करते हैं। विच कौन है और क्या काम करते हैं। तो विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क एंड व्हाट वर्क डू दे डू। हियर नेम ऑफ इन आंसर, हियर फैमिली मेंबर्स एंड वर्क दे डू, जो वो काम करते हैं। नंबर 1 मदर, मदर क्या है? मेन चीज, मदर मम्मी है, मेन मेंबर है, बिकॉज मदर से ही सब काम होता है। तो नंबर 1 मदर। ऑल हाउस होल्ड वर्क, सभी काम मम्मी करती हैं, लाइक जैसे कि प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाती हैं, कीपिंग द हाउस क्लीन, घर साफ रखती हैं, टेकिंग केयर ऑफ द स्मूथ रनिंग ऑफ द हाउस, जो है घर इजीली आसानी से वो चलाती हैं। ये तमाम चीजें क्या है, कौन करता है? मदर करती हैं। नाउ नंबर 2 इज द सिस्टर। अब कौन है? 2 नंबर में सिस्टर है, हेल्पिंग मदर इन ऑल द हाउस होल्ड वर्क, जो सिस्टर है वो तमाम
जो मम्मी जो का तमाम काम करती हैं, ऑल वर्क जो मम्मी हाउस होल्ड वर्क करती हैं उसमें जो है अपने सिस्टर वो हेल्प करती हैं मम्मी के काम में। तो हेल्पिंग मदर इन ऑल द हाउस होल्ड वर्क। 3 एल्डर ब्रदर जो बड़े भाई हैं वो क्या करते हैं, ब्रिंगिंग नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से जो चीजें हमें जरूरी है वो सब सामान कौन लाता है, बड़े भाई लाते हैं। फादर, अब फादर क्या करते हैं, टेकिंग केयर ऑफ द सोशल एंड बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल वर्क ऑफ द हाउस। तो टेकिंग केयर ऑफ द सोशल एंड बैंक रिलेटेड जो काम, जो सोशल वर्क जो होते हैं वो बैंक से, जो सोशल वर्क एंड बैंक से जो रिलेटेड फाइनेंशियल जो खर्चे के काम होते हैं वो तमाम काम बैंक से निकालते हैं पैसे और अपने घर का जो है वो घर का खर्चा चलाते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ द सोशल एंड बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल वर्क ऑफ द हाउस। नंबर 5 ग्रैंडफादर गोइंग टू पे द लाइट बिल। अब जो ग्रैंडफादर है वो धीरे धीरे चलकर जाते हैं और अपने जो लाइट बिल होता है उसकी क्या, उसको पे करते हैं, उसकी पेमेंट कर देते हैं, लाइट बिल भरते हैं। तो ये काम किसके जिम्मे आता है, ग्रैंडफादर। तो गोइंग टू पे द लाइट बिल। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी। पैसा कमाने में कौन कौन से फैमिली मेंबर का काम होता है, अर्न मनी, पैसा जो लाते हैं, कमाते जो जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं। तो विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी। आंसर है फैमिली मेंबर्स में है फादर है। नंबर 1 फादर है, ही इज अ प्रोफेसर, पापा क्या है, प्रोफेसर है। ही टीचेस कॉलेज स्टूडेंट्स, किसको पढ़ाते हैं, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। तो वो प्रोफेसर हैं और बच्चों को टीच कर, कौन से बच्चे को सिखाते पढ़ाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स। नाउ नंबर 2 एल्डर ब्रदर, जो बड़े भाई हैं वो क्या करते हैं, ही इज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है। ही वर्क्स फॉर अ कंपनी, कंपनी में काम करते हैं। एंड मेक्स प्लान्स फॉर हाउसेज, और वो क्या है, हाउस जो घर बनाने हैं, हाउस बनाने के पहले हम प्लान बनाते हैं और क्या है उसके मुताबिक ही घर बनता है। जो एक इंजीनियर होता है पहले प्लान बनाता है कि भाई किस तरीके से हाउस होना चाहिए, कहाँ विंडो होना चाहिए, कहीं डोर होना चाहिए और कहाँ बेडरूम, कहाँ बाथरूम, ये तमाम जो चीजें होती हैं वो पहले से प्लानिंग की जाती है। तो जो अपने पहले मकान बनाने से पहले प्लान बनाया जाता है उसके मुताबिक ही कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। तो जो बड़े भाई हैं, ही इज एन इंजीनियर, ही वर्क्स फॉर अ कंपनी, कंपनी में काम करते हैं। एंड मेक्स प्लान्स फॉर हाउसेज, घर के प्लान बनाते हैं। यार क्वेश्चन है, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। काम तो करते हैं लेकिन उसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते। तो विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। अब मम्मी को तो थोड़े, मम्मी को घर काम में उनको मनी मिलेगी, पैसे मिलते हैं घर खर्चे के लिए, बट क्या है आंसर है माय मदर एंड एल्डर सिस्टर, जो बड़ी बहन है, मम्मी और बड़ी बहन है, डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। जो मम्मी पूरा दिन और सिस्टर जो बड़ी है मम्मी को हेल्प करती हैं। तो माय मदर एंड एल्डर सिस्टर डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट डू नॉट गेट एनी मनी फॉर इट। अब घर के काम में अपने को थोड़े पैसा लेना पड़ता है, मम्मी घर के काम में पैसा लेती नहीं, वो घर के लिए काम करती है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जवाबदारी है, जो जिम्मेदारी है वो उसको पूरा करती हैं। इसी तरह एल्डर सिस्टर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करती है। तो उनको उसके एवज में क्या है, दे काम तो करती है बट डू नॉट गेट एनी मनी फॉर इट, पर काम के लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता। पर ये तो ऐसा ही है कि बड़े हैं तो बड़ों का फर्ज तो निभाना पड़ता है, नहीं कि मनी कमाने के भाई पैसा दो, मुझे ये काम किया था पैसा दो, ऐसा नहीं होता है ना। तो भले घर के काम करेंगे लेकिन डू नॉट गेट एनी मनी फॉर इट।
मैंने जो आपको समझाया, मैं तो एक ही यही बात बताऊंगी। हमें भी जो मम्मी के हाउस वर्क होते हैं उन्हें हमें भी क्या है, अपनी एक जवाबदारी होती है, अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें भी उसको इसी तरह ही चलना चाहिए, नहीं कि मम्मी को हैरान करना चाहिए। हमें वक्त पर सोना चाहिए, वक्त पर उठना चाहिए और स्कूल भी जाने चाहिए, और स्कूल से आकर पढ़ाई के लिए, होमवर्क के लिए भी हमें बैठना चाहिए। नहीं कि मम्मी के बार बार बोलने पर हमें बैठने का, हमने मम्मी ऐसा थोड़े बोलते खेलो मत, टाइम पर खेलो, टाइम पर खेलो और सो जाओ। ये हमें सब एक्टिविटीज टाइम के मुताबिक ही करना चाहिए, क्योंकि हम टाइम पर चलेंगे तो हम जो हमारा एम है, जो हमारा ध्येय मकसद है, हम उस मकसद तक पहुंच सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं। ओके।